पूरे देश में भाई साहब एक ही चर्चा चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। पिछले दिनों मैंने बैंक मैनेजर को फोन करके कहा कि न्यूनतम राशि न होने पर ये पैसे कैसे कट रहे हैं। बैंक मैनेजर बोला, घटेंगे तो कटेंगे। पिछले दिनों एक अंधा आदमी आर्मी में भर्ती के लिए गया। मेजर ने कहा, तुम अंधे हो, तुम हमारे किस काम आओगे? अंधा बोला, साहब अंधाधुंध फायरिंग के लिए। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक दिन वो दूसरे शहर में किसी काम के लिए गया। एक 80 साल की बूढ़ी औरत को पता चला तो वो दौड़ती हुई उसके पास गई और कही कि क्या तुम ही दुनिया के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो? आदमी बोला, लोगों की बातों को दफा करो। इस उम्र में ये हुस्न, ये रंग, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, या अल्लाह, ये लोग कितने जालिम हैं, इतने अच्छे खासे इंसान को झूठा कहते हैं। महिलाओं की यादाश्त बहुत तेज होती है, पुरुषों की यादाश्त बहुत कमजोर होती है। सुंदर लड़की देखते ही भूल जाते हैं कि वो शादीशुदा हैं। पिछले दिनों एक आदमी अपनी शादी के लिए मैरिज ब्यूरो गया तो देखा वहां ऑफिस बंद था और ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ऑफिस बंद रहेगा, तब तक आप दोबारा सोच लें। अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई दुकानदार मोल भाव करते समय कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, उसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय जब कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सिंग वाली शब्द साइलेंट होता है। ठीक उसी तरह जब दुल्हन की विदाई के समय कहा जाता है ख्याल रखना, उसमें अपना शब्द साइलेंट होता है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उत्तर प्रदेश में अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। ऐसा काहे कह रहे हैं, बता रहे हैं। छाती में आंधी उठत है, पेट जरत है, माथा भन्नात है, हाथ पैर झुनझुनात है। ये सब बीमारी सुनने के बाद डॉक्टर सोचता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय कहीं कोई चैप्टर तो नहीं छूट गया। एक गुरुजी ने क्लास में बच्चे से पूछा कि बेटा संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? बच्चा बोला,